Hello, my dear children. Today we are going to read chapter number 8 from our supplementary book, and name of the chapter is The Bear Story. Let's read the chapter. There was once a lady who lived in an old manor house on the border of a big forest. दिस इज़ अ न्यू वर्ड चिल्ड्रन, मेना हाउस, यानी एक बहुत बड़ा सा घर जो होता है. तो एक बार एक लेडी थी जो कहाँ रहती थी, एक मेनर हाउस में. ये जो आप पिक्चर में देख रहे हो ना, बड़ा सा घर, दैट इज कॉल्ड अ मेनर हाउस. और कहाँ था ये घर? ऑन द बॉर्डर ऑफ अ बिग फॉरेस्ट, एक बड़े से जंगल के बॉर्डर पे. दिस लेडी हैड अ पेट बेयर शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ. तो इस लेडी के पास, जो मेनर हाउस में रहती थी, उसके पास एक पेट बेयर था जो कि उसे बहुत पसंद था. फॉन्ड ऑफ यानी जिसे हम बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं. इट हैड बीन फाउंड इन द फॉरेस्ट हाफ डेड ऑफ हंगर. तो ये जो बेयर, छोटा सा बेयर मिला था इसे, ये फॉरेस्ट में मिला था. और किस हालत में? हाफ डेड ऑफ हंगर, भूख के मारे बिल्कुल मरने की पोजीशन में था. सो स्मॉल एंड हेल्पलेस दैट इट हैड टू बी ब्रॉट अप ऑन द बॉटल बाय द लेडी एंड द ओल्ड कुक. तो इतना बुरी कंडीशन में ये मिला था कि ये जो लेडी है, मेनर हाउस वाली लेडी, और इनकी एक ओल्ड कुक थी, ये दोनों इसे वहाँ से बॉटल में दूध पिलाते हुए घर लेके आए थे. इट वॉज इन सच अ हॉरिबल कंडीशन. दिस वॉज सेवरल ईयर्स एगो एंड नाउ इट हैड ग्रोन अप टू अ बिग बेयर, so big and strong that he could have slain a cow and carried it away between his two paws if he had wanted to. तो ये जो बात बताई ना इन्होंने कि दूध पिलाते हुए लाए थे, दैट वॉज सेवरल ईयर्स एगो, काफ़ी साल पहले की बात थी. अब क्या सीन है? नाउ द बेयर इज ग्रोन अप, बड़ा हो गया है. और इतना बड़ा हो गया है, इतना स्ट्रांग हो गया है, दैट ही कुड हैव स्लेन अ काउ. स्लेन का मतलब होता है किल, मर्डर. यानी इतना स्ट्रांग हो गया है कि चाहे तो एक काउ को भी मार सकता है. एंड कैरिड इट अवे बिटवीन हिज टू पॉज, मारने के बाद अपने दोनों हाथों से उसे घसीट के ले जा सकता है अगर वो चाहता तो, इफ ही हैड वांटेड टू. बट ही डिड नॉट वांट टू. ही वाज अ मोस्ट अमिएबल बेयर हु डिड नॉट ड्रीम ऑफ हार्मिंग एनीबडी. तो बड़ा ही अमिएबल, दैट इज फ्रेंडली, प्यारा सा और काफ़ी फ्रेंडली सा बेयर था ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था. मैन और बीस्ट, चाहे वो इंसान हो चाहे कोई जानवर हो, ही डिड नॉट वांट टू हार्म एनीवन. ही यूज्ड टू सिट आउटसाइड हिज कैनल एंड लुक विद हिज स्मॉल इंटेलिजेंट आइज मोस्ट एमिकेबली एट द कैटल ग्रेजिंग इन द फील्ड नियर बाय. तो पास में जो भी कैटल, जो भी भेड़ बकरियां वगैरह घास चरती थी, उनको बड़े आराम से अपने कैनल के बाहर बैठा बैठा पीसफुली ही यूज्ड टू वॉच, देखता रहता था. ही वॉज वेरी फ्रेंडली, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था ये. The three shaggy mountain ponies in the stable knew him well and did not mind in the least when he shuffled into the stable with his mistress. तो यहाँ सिर्फ बेर अकेला नहीं था, 3 शैगी माउंटेन पोनीज भी थे. माउंटेन पोनीज देख रहे हैं आप पिक्चर में? तो 3 थे. शैगी किसको बोलते हैं? जिसके काफ़ी बड़े बड़े थिक बाल होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं ना, मेन जो होता है. तो इनके स्टेबल में, पोनी जो है, हॉर्स जो रहते हैं वो स्टेबल में रहते हैं. तो स्टेबल में जब वो कभी घुस आता था, चला आता था, तो ये माइंड नहीं करते थे. ये किसके साथ आता था? अलॉन्ग विद हिज मिस्ट्रेस. द चिल्ड्रन यूज्ड टू राइड ऑन हिज बैक एंड हैड मोर देन वंस बीन फाउंड asleep इन हिज kennel बिटवीन हिज टू paws. तो जो बच्चे थे मेनर हाउस में रहने वाले, वो इसकी पीठ पे सवारी करते थे बेर के. इतना फ्रेंडली था ये. और कई बार तो बच्चे कहाँ मिले? ये बेर के कैनल में, उसके पॉज के बीच में उसके साथ सोते हुए मिले. यानी इतना फ्रेंडली था वो बच्चों के साथ भी. द 3 डॉग्स लव टू प्ले ऑल सॉर्ट्स ऑफ गेम्स विद हिम. अब 3 पोनीज के अलावा 3 डॉग्स भी थे और उन्हें बहुत पसंद था इस बेर के साथ अलग अलग गेम्स खेलना. उसके अलावा कुछ शरारतें भी करना, जैसे कि पुल हिज ईयर्स एंड हिज स्टम्प ऑफ अ टेल. कभी उसके कान खींच देते, कभी स्टम्प ऑफ अ टेल. स्टम्प कहते हैं एक जो छोटा सा टुकड़ा होता है, जैसे टेल होती है बेयर की, बड़ी छोटी सी होती है, एकदम ऐसे काफ़ी छोटी. तो स्टम्प ऑफ अ टेल कहेंगे उसको. एंड टीज हिम इन एवरी वे. तो ये तीनों डॉग जो है इस बेयर को बहुत चिढ़ाते थे, कान खींचना, इसे परेशान करना, बट ये कभी माइंड नहीं करता था. बट ही डिड नॉट माइंड इट इन द लीस्ट. He had never tasted meat. He ate the same food as the dogs and often out of the same plate. उसने कभी मीट नहीं खाई थी बेर ने. वो हमेशा जो 3 डॉग और थे उनके साथ ही खाना खाता था, और कभी कभी तो सेम प्लेट में. ब्रेड, पॉरेज, पोटैटो, कैबेज, टर्निप, यानी ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो भी डॉग खाते हैं वो ये सब कुछ खाता था.
ही हैड अ फाइन एपेटाइट. एपेटाइट यानी डिजायर टू ईट फूड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भूख लगना. तो इसे काफ़ी भूख लगती थी. आपने बेयर देखा होगा, भालू कितना मोटा तगड़ा होता है. ऑब्वियसली ये खाना भी काफ़ी चाहिए इनको. एंड हिज फ्रेंड द कुक. अब यहाँ पे कुक जो जब ये छोटा सा बच्चा था तो मिस्ट्रेस के साथ इसे लेके आई थी ना कुक, तो ये बहुत ध्यान रखती थी इसका, बेयर का. सॉ टू इट दैट ही गॉट हिज फिल यानी पेट भर के. तो कुक पूरा ध्यान रखती थी कि बेयर का पूरा पेट भरे, इसको अच्छे से खाना मिले. Bears are vegetarians if they have a chance and fruit is what they like best. तो भालू जो होते हैं उन्हें फ्रूट जो है वो बहुत पसंद है. In the autumn, he used to sit and look with wistful eyes at the ripening apples in the orchard. Orchard कहते हैं फलों के बगीचे को. तो वो जब भी ऑटम सीजन होता था तो वो बड़ी विस्टफुल आइज से यानी लालच भरी नज़रों से देखता था राइप एप्पल्स को. एप्पल का पेड़ था वहाँ पे और वो एप्पल्स को देखता था. And in his young days, he had been sometimes unable to resist the temptation to climb the tree. Resist यानी अपने आप को रोकना, कंट्रोल करना. तो ये कंट्रोल ही नहीं कर पाता था जब ये छोटा था. किस चीज़ को नहीं कंट्रोल करता था? अपनी टेम्पटेशन को, अट्रैक्शन को. जब ये लाल लाल एप्पल देखता तो ये बिल्कुल रोक नहीं पाता था. एंड वॉट ही यूज टू डू टू क्लाइम द ट्री एंड हेल्प हिमसेल्फ टू अ हैंडफुल ऑफ देम. चढ़ जाता था ऊपर पेड़ पे और काफ़ी सारे एप्पल्स तोड़ के खा लेता था when he was young. Bears look clumsy and slow in their movements. Clumsy जो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं दिखते. आपने कभी भालू को चलते हुए देखा होगा. ऑल ऑफ यू मस्ट हैव वॉच जंगल बुक. मोगली वाली मूवी देखी होगी ना, उसमें देखा भालू कैसे चलता है, बिल्कुल भारी भार एकदम शरीर होता है. तो वाइल वॉकिंग बड़ा ग्रेसफुल नहीं दिखता है. दैट इज कॉल्ड एज क्लमजी. सो बेयर्स लुक क्लमजी एंड स्लो इन देयर मूवमेंट्स. देखने में बहुत स्लो लगते हैं. बट ट्राई अ बेयर विद एन एप्पल ट्री एंड यू विल सून फाइंड आउट दैट ही कैन ईजिली बीट एनी स्कूल बॉय एट दैट गेम. तो अगर आप एप्पल ट्री के पास दौड़ लगाने की एक रेस लगा लो ना, अगर कोई किसी बच्चे के स्कूल जाने वाले बच्चे के साथ और बेयर की, तो ऑब्वियसली कौन जीतेगा? बेयर जीतेगा. इतनी स्पीड से भाग सकता है ये. नाउ ही हैड लर्न दैट इट वॉज अगेंस्ट द लॉ. तो अब क्योंकि ये बड़ा हो गया था, इसे समझ आ गया कि ये सही नहीं है पेड़ पे चढ़ना, एप्पल तोड़ लेना अपने आप. इट इज अगेंस्ट द लॉ. बट ही केप्ट हिज स्मॉल आईज वाइड ओपन फॉर एनी एप्पल्स दैट फेल टू द ग्राउंड. तो पेड़ के आसपास ही देखता रहता था कब कोई राइप एप्पल अपने आप गिरे और मैं उसको लपक लूँ. There had also been some difficulties about the beehives. तो बच्चों आपको पता है beehives क्या है? बीज का जो एक नेस्ट जैसा बना होता है ना, छत्ता जिसे बोलते हैं हम. So he had been punished for this by being put on the chain for 2 days with a bleeding nose and he had never done it again. तो एक बार क्या हुआ था, अब आपने सुना भी होगा कि बेर जो है इन्हें शहद बहुत पसंद है. तो वहीं पे कोई हाइव लगा हुआ था, मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था. तो ये वहाँ चला गया शहद के लिए और इसे काट लिया मक्खियों ने. तो ही हैड अ ब्लीडिंग नोज ऑल्सो. उसे बहुत डांट भी पड़ी थी और 2 दिन तक उसे बांध के रखा गया था. पुट ऑन द चेन फॉर 2 days. ये सज़ा मिली थी उसे. Otherwise he was never put on the chain except for the night, and quite rightly so, for a bear like a dog is apt to get somewhat ill-tempered. Ill-tempered, irritate हो जाना. तो उस वक्त जब ये बी हाइव वाला इंसिडेंट हुआ था उसके बाद इसने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया था और उसे चेन में भी नहीं बांधा गया था. बहुत समझदार हो गया था ये. चेन में सिर्फ इसको बांधा जाता था रात को, एट नाइट. और बेयर जो है इनका टेम्पर भी डॉग की तरह ही होता है. बहुत ज़्यादा टाइम अगर आप इनको बांध के रखोगे, दे गेट इरिटेटेड, दे गेट इल टेम्पर्ड इफ़ केप्ट ऑन द चेन एंड नो वंडर. बिल्कुल सही बात है ये. अगर आप कंटिन्यूसली किसी को भी बांध के रखते हो, उनका टेम्पर जो है वो ऑब्वियसली दे फील इरिटेटेड. The lady visited her sister every Sunday, leaving the bear on the chain the whole afternoon. तो यहाँ लेडी कौन है? जो ये मिस्ट्रेस है, जो मेन हाउस वाली लेडी है, ये हर संडे को अपने सिस्टर से मिलने जाती थी और बेयर को चेन से बांध के जाती थी. One Sunday, while walking through the dense forest, she found him following her. तो एक संडे की बात है. हर संडे जब जाती थी तो एक संडे ऐसा हुआ कि उसने पीछे मुड़ के देखा डेंस फॉरेस्ट में. डेंस फॉरेस्ट कहते हैं ऐसा फॉरेस्ट जहाँ बहुत क्राउडेड, बहुत सारे पेड़, एकदम घने घने पेड़ होते हैं, है ना. तो वहाँ पे इस लेडी ने पीछे मुड़ के देखा तो उसने देखा कि बेयर जो है वो उसे फॉलो कर रहा है, पीछे पीछे आ रहा है उसके. शी वॉज सो एंग्री विद द डिसोबीडियंट बेयर दैट शी हिट हिम ऑन द नोज विद हर अम्ब्रेला. तो पीछा करते हुए जब देखा बेयर को, शी गॉट वेरी एंग्री. गुस्सा आया कि हाउ डिसोबीडियंट. अब आपको पता है डिसोबीडियंट कौन होता है? जो बात नहीं मानता है, अपने बड़ों की बात जो नहीं मानता,
जो मानता है उसे हम कहते हैं ओबीडियंट। तो उसने सोचा ये बेयर तो बहुत डिसोबीडियंट है, मेरी बात नहीं मानी, और गुस्से में उसने क्या किया, शी हिट हिम ऑन द नोज विद हर अम्ब्रेला, हाथ में जो अम्ब्रेला था उससे मारा बेयर के नाक पे। बट द बेयर वॉज रियली फ्रेंडली। He was also put on the chain on Sundays when his mistress went to spend the afternoon with her married sister, who lived in a solitary house on the other side of the mountain lake, a good hour's walk through the dense forest. तो संडे को जब वो अपनी सिस्टर जिसकी शादी हो चुकी थी उससे मिलने जाती थी, इनकी मिस्ट्रेस, और वो सिस्टर जो है वो कहाँ रहती थी, एक सॉलिटरी हाउस में। सॉलिटरी यानी अकेले, जैसे खेत में एक ही घर बना हुआ होता है ना, दैट इज कॉल्ड अ सॉलिटरी हाउस। तो और कहाँ था वो, उसको 1 घंटे फॉरेस्ट के अंदर से चल के और एक लेक को क्रॉस करना पड़ता था। अदर साइड, लेक के दूसरी साइड में वो घर था। सो एवरी संडे शी यूज्ड टू गो देयर। इट वॉज नॉट सपोज टू बी गुड फॉर हिम टू वॉन्डर अबाउट इन द फॉरेस्ट विद ऑल इट्स टेम्पटेशन। वॉन्डर अबाउट यानी मूव। तो बेयर को साथ ले जाना काफ़ी अच्छी बात नहीं थी। क्यों? क्योंकि बेयर के बहुत सारे टेम्पटेशंस थे। मान लो अगर ये लेके जाए जंगल से, उसे कोई फ्रूट दिख गया या कुछ और दिख गया, तो ये अपने लालच को रोक नहीं पाएगा। इट वॉज बेटर टू बी ऑन द सेफ साइड, और वो बहुत रिस्की काम हो जाता। तो इनकी मिस्ट्रेस को लगता था कि वो सेफ रहे, घर पे रहे, दैट इज बेटर। ही वॉज ऑल्सो अ बैड सेलर एंड हैड वंस टेकन सच अ फ्राइट। फ्राइट यानी डर जाना। तो ये बहुत अच्छा सेलर भी नहीं था। यानी अगर मान लीजिए लेक में किसी बोट में बैठा के इसको ले जाया जाए, बहुत अच्छा सेलर भी नहीं है। एक बार हुआ था ऐसा, एट अ सडन गस्ट ऑफ विंड, यानी बहुत जोर से हवा चली। मिस्ट्रेस ने सोचा चलो ले चलते हैं इसको, और बोट में बिठा के ले चलेंगे। तो बोट में बैठ के और जब जा रहे हैं और जोर से जब हवा चली तो ये इतना डर गया ये बेयर दैट ही हैड अपसेट द बोट। उसने बोट को अपसेट कर दिया। कैसे? डर के मारे जब वो पलटा होगा तो ऑब्वियसली इतना वजन होता है ना बेयर के अंदर, बोट पलट गई। एंड ही एंड हिज मिस्ट्रेस हैड टू स्विम टू द शोर, और जो मिस्ट्रेस है और बेयर है दोनों को तैर के बाहर आना पड़ा था। Now he knew quite well what it meant when his mistress put him on the chain on Sundays with a friendly tap on his head. Friendly tap जब प्यार से थपथपाया जाता है। तो अब बेयर समझ चुका था कि संडे को जब मिस्ट्रेस जाती है और प्यार से उसके सर पे थपथपाती है, इसका मतलब क्या होता है। एंड द प्रॉमिस ऑफ एन एप्पल ऑन हर रिटर्न, और जाते वक्त वो प्रॉमिस करके जाती है कि अगर आप अच्छे से बिहेव करोगे तो आपको लौटते वक्त एप्पल लेके आऊंगी मैं आपके लिए। इफ़ ही हैड बीन गुड ड्यूरिंग हर एब्सेंस। बीन गुड यानी अच्छा बिहेवियर अगर रहा, जैसे ममा बोल के जाती है बच्चों को कि भाई शैतानी नहीं करोगे तो आपके लिए टॉफ़ी लाई जाएगी, वैसे ही बेयर को मिस्ट्रेस बोल के जाती थी दैट इफ़ यू बिहेव यू विल बी गेटिंग एन एप्पल व्हेन आई रिटर्न। ही वॉज सॉरी बट रिजाइंड। तो उसे बहुत बुरा तो लगता था साथ में न जाने से, बट ही गिव अप लाइक अ गुड डॉग व्हेन हिज मिस्ट्रेस टेल्स हिम ही कैन नॉट कम विद हर फॉर अ वॉक। तो जब मिस्ट्रेस मना कर देती कि नहीं तुम साथ नहीं आ सकते हो, सो ही ऑब्वियसली फेल्ट सॉरी, लेकिन फिर वो मान जाता था। One Sunday, when the lady had chained him up as usual and was about halfway through the forest, तो एक संडे जब वो अपनी बहन के घर जा रही थी, उसने बेयर को चेन में बांध दिया था एज यूजुअल, जैसे वो जाते वक्त करती थी। एंड वॉज अबाउट हाफ वे थ्रू द फॉरेस्ट, वो आधे रास्ते पहुंची थी। शी सडनली थॉट शी हर्ड द क्रैकिंग ऑफ अ ट्री ब्रांच ऑन द वाइंडिंग फुटपाथ बिहाइंड हर। उसने देखा, यानी कि उसने सोचा, one Sunday when the lady had chained him up as usual and was about halfway through the forest, तो एक संडे की बात है, एज यूजुअल जब वो जाती थी तो बेयर को चेन से बांध देती थी, वैसा ही उसने किया और वो आधे रास्ते पहुंची थी फॉरेस्ट में। when she suddenly thought she heard the cracking of a tree branch on the winding footpath behind her, उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके पीछे जो एक टर्न है, एक वाइंडिंग फुटपाथ है, वहाँ पे जैसे कोई डाली टूटी हो, ऐसी आवाज़ उसे आई। शी लुक बैक एंड वॉज हॉरिफाइड टू सी द बेयर कमिंग अलॉन्ग फुल स्पीड। जैसे उसने मुड़ के देखा तो एकदम शॉक हो गई वो। उसने क्या देखा कि जो बेयर है वो भागा भागा उसी की तरफ आ रहा है। बेयर्स लुक एज इफ दे मूव अलॉन्ग क्वाइट स्लोली बट दे शफल अलॉन्ग मच फास्टर दैन अ ट्रॉटिंग हॉर्स। तो जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है, बेयर्स जब चलते हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत स्लो चल रहे हैं, लेकिन घोड़ा जब भागता है तो कितनी स्पीड से भागता है, उतनी स्पीड से बेयर भी भाग सकते हैं। इन अ मिनट ही हैड जॉइंड हर।
पैंटिंग एंड स्निफिंग। और एक ही मिनट के अंदर जैसे उसने मुड़ के देखा था बेयर को, और एक ही मिनट में वो उसके पास खड़ा था। कैसे? पैंटिंग एंड स्निफिंग। पैंटिंग यानी क्विक ब्रीदिंग, हाँफते हुए, जैसे बहुत देर तक भाग के हम पहुंचते हैं तो एकदम से सांसें भर जाती है, दैट इज पैंटिंग। एंड स्निफिंग, स्निफिंग इज स्मेल करना। टू टेक अप हिज यूजुअल प्लेस, डॉग फैशन एट हर हील्स। जैसे डॉग अपने दो पैरों को, दो पंजों पे खड़े हो जाते हैं, वैसे वो बेयर खड़ा हो गया और ये लेडी जो है उसको स्निफ करने लगा, सूंघने लगा। The lady was very angry. She was already late for the lunch. There was no time to take him back home. She did not want him to come with her, and besides, it was very naughty of him to have disobeyed her. तो लेडी जो है इसकी हरकतें देख के बहुत गुस्सा हो गई, बिकॉज शी वॉज ऑलरेडी लेट फॉर द लंच। हर संडे को ये अपने सिस्टर के साथ लंच करती थी, तो वो ऑलरेडी लेट थी और अब इतना टाइम भी नहीं था कि वो जाके इसे वापस छोड़ के आए। शी डिड नॉट वॉन्ट हिम टू कम विद हर। वो चाहती भी नहीं थी कि बेयर को साथ लेके जाए। और ज़्यादा गुस्सा तो उसे इस बात पे आ रहा था दैट ही हैड बीन वेरी नॉटी। उसने लेडी की बात नहीं मानी। ही हैड डिसओबेड हर। शी टोल्ड हिम इन हर सिवियरेस्ट वॉइस, सिवियरेस्ट यानी बिल्कुल गुस्से में, कड़कड़ाती आवाज में उसने कहा टू गो बैक एट वंस, menacing him with her parasol. menacing is threatening, डराते हुए। किससे? पैरासोल से, अम्ब्रेला से। जैसे डंडा दिखा के डराते हैं ना बच्चे को, वैसे अम्ब्रेला दिखा के उसने बेयर को डराया और कहा वापस चले जाओ। He stopped a moment and looked at her with his cunning eyes. बेयर जो है एक टाइम के लिए, थोड़े सी देर के लिए रुका और फिर अपनी शातिर आंखों से लेडी को देखने लगा। But did not want to go back and kept on sniffing at her. वो वापस नहीं जाना चाहता था, वो स्निफ ही करता रहा वहीं पे। When the lady saw that he had even lost his new collar, कॉलर यहाँ पे जैसे डॉग, हमारा पेट डॉग होता है, कोई भी पालतू जानवर होता है, उसे हम गले में एक पट्टा पहनाते हैं, दैट इज कॉलर। शी गॉट स्टिल मोर एंग्री। जब उसने देखा कि बेयर के गले में वो पट्टा भी नहीं है, उसने खो दिया है, उसे और गुस्सा आया। एंड हिट हिम ऑन द नोज विद हर पैरासोल सो हार्ड दैट इट ब्रोक इनटू टू। गुस्से में उसने अपना पैरासोल जो छाता था उससे उसके मारा जोर से, नाक के ऊपर इतना जोर से मारा कि पैरासोल छाते के दो टुकड़े हो गए। He stopped again, shook his head and opened his big mouth several times as if he wanted to say something. तो जो बेयर था, मार खाने के बाद उसने अपनी गर्दन हिलाई एक बार और अपने बड़े से मुंह को खोला जैसे कि वो कुछ बोलना चाह रहा हो। Then he turned round and began to shuffle back the way he had come, stopping now and then to look at the lady till at last she lost sight of him. तो एक बार तो एकदम से हिल गया बेयर जो है, उसके बाद ही टर्न राउंड, वापस मुड़ गया एंड जाने लगा, जहां से वो आया था वापस वहीं जाने लगा। बीच बीच में वो रुक रुक के लुक एट द लेडी, बार बार में मुड़ के देखता है लेडी को, और तब तक देखता रहा मुड़ मुड़ के जब तक कि वो आंखों से गायब नहीं हो गई। When the lady came home in the evening, the bear was sitting in his usual place outside his kennel, looking very sorry for himself. The lady was still very angry. तो शाम को जब वो वापस अपने घर आती है तो क्या देखती है? बेयर जो है वो अपने यूजुअल प्लेस पे, जहाँ वो छोड़ के गई थी, वहीं बैठा हुआ है और बड़ा सॉरी सा फील करता हुआ बैठा है। अब लेडी जो है उसे अभी भी बहुत गुस्सा आ रहा था इसकी हरकत पे। She went up to him and began to scold him most severely and said he would have to be chained for 2 more days. तो वो जाती है बेयर के पास और बहुत जोर से डांटते हुए उसे कहती है कि अब तुम्हें 2 दिन तक बांध के रखा जाएगा। The old cook, who loved the bear as if he had been her son, rushed out from the kitchen very angry. तो वो जो कुक नहीं थी जो लेके आई थी, इसे बहुत प्यार करती थी, ऐसे प्यार करती थी जैसे ये बेयर इसका बेटा हो। तो वो भागी भागी आती है इसकी डांट सुन के किचन से बाहर। एंड व्हाट डज शी से, क्या कहती है वो? व्हाट आर यू स्कोल्डिंग हिम फॉर मिसेस, सेड द कुक। वो पूछती है आप क्यों डांट रही हो इसे? ही हैज बीन एज गुड एज गोल्ड द होल डे। एज गुड एज गोल्ड, ये एक सिमिली है बच्चों, यहाँ पे इसे कंपेयर किया गया है, यानी कि कुक ने कहा ये तो बिल्कुल अच्छे बच्चे की तरह बैठा हुआ था द होल डे। ब्लेस हिम, आपको तो इसे आशीर्वाद देना चाहिए, खुश होना चाहिए। He has been sitting here quite still on his haunches. On his haunches यानी बिल्कुल जैसे हम आलती पालती मार के बैठ जाते हैं, ये तो बिल्कुल आराम से बैठा हुआ था। As meek as an angel. Meek is humble. बिल्कुल चुपचाप शांत बैठा हुआ था जैसे कोई एंजल हो। Looking the whole time towards the gate, और बैठा बैठा
लगातार गेट की तरफ ही देख रहा था। वाई? फॉर यू टू कम बैक। आप कब वापस आओगे? जैसे बच्चा इंतजार करता है अपनी मदर का कि कहीं मार्केट गई है या जहां भी, व्हेन शी कम्स बैक, वैसे ये तो वेट कर रहा था और आप इसे डांट रहे हो। सो बच्चों, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। अब आपके लिए एक सोचने की बात है यहाँ पे कि अगर ये यहीं बैठा था, बेयर जो है वो घर पे ही था, देन वो बेयर कौन था जो फॉरेस्ट में था? इट मस्ट हैव बीन सम वाइल्ड बेयर, इजंट इट? शायद। और उस वाइल्ड बेयर को ये जो मिस्ट्रेस है इसने डांट दिया था। उस वक्त कुछ भी हो सकता था। हो सकता था वो बेयर जो है वो इन्हें नुकसान पहुंचाता, हो सकता है वो खाने के लिए आया था इन्हें। सो लाइफ में ऐसे थिंग्स भी कभी कभी होती रहती है। इट हैपन्स। सो आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, you can ask anytime. Okay, children, have a good day.